सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किन्यू योद्धा नहीं बन सकता था क्योंकि उसका कोर एलिक्सिर फील्ड का था जो पावर कोर नहीं कर सकता था। इसीलिए किंडे ने किन्यू को मिस्टी विला में छोड़ दिया जहां उसे एल्डर लियान ने सेबल नाम का एक बर्ड दिया था। 2 साल बाद किन्यू से उसके भाई मिलने आए थे, जिनके जाने के बाद किन्यू को लगा कि उसे भी कल्टीवेशन करनी चाहिए, इसीलिए वो लियान के पास जा रहा था। अब हम देखते हैं कि किन्यू दौड़कर लियान के ऊपर बैठ जाता है और ने कहता है कि दादा मुझे मार्शल आर्ट सीखना है क्योंकि मैं भी कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। तो लियान उसे समझाते हैं कि तुम कल्टीवेशन करना चाहते हो, लेकिन तुम क्या जानते हो कि तुम्हें किस चीज की कल्टीवेशन करनी है। तो किन्यू कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो लियान उसे बताते हैं कि तुम्हें 3 स्टेज ऑफ एक्सपर्ट शांग जियान की कल्टीवेशन करनी चाहिए, लेकिन उनके कल्टीवेशन के लेवल पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, मगर एक्वायर्ड एक्सपर्ट बनना इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए तुम्हें बस हार्ड प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें अनगिनत लोगों की तरह एक्सपर्ट बनने के लिए कंज्यूमेंट स्टेज को प्राप्त करना होगा। उसके बाद तुम ताओ के नेचर को प्रिसीव करना, लेकिन बहुत से लोग इस आखिरी काम को नहीं कर सकते। तो किन्यू पूछता है कि मुझे ताओ के नेचर को क्यों समझना होगा। तो लियान कहते हैं कि ताओ कोई शब्द नहीं है जो अपनी फीलिंग समझाते हैं। ताओ एक इटर्नल आर्ट है जो बहुत कुछ चीजें एक्सप्लेन करती है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं कि मॉर्टल की बॉडी में जन्म से फ्लैश है, लेकिन शांग जियान स्वॉर्ड से भी ज्यादा देर तक लड़ सकते हैं, इसीलिए वो मॉर्टल नहीं रहे। यहाँ तक कि सम्राट को भी शांग जियान के सामने तमीज से पेश आना पड़ता है। पिछले 300 सालों में बस 3 शांग जियान पूरे चू वंश से निकले हैं, जिनमें से एक शांग जियान तुम्हारे अंकल फेंग है। और शांग जियान बनने के लिए तुम्हें साउथ में इमोर्टल आइलैंड पर जाना होगा, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए तुम वहाँ जाने के बारे में सोचना ही छोड़ दो। हजारों में से एक आदमी उस आइलैंड पर पहुँचता है और लाखों में से बस एक इस कल्टीवेशन को पूरा कर सकता है। यह सुनकर किन्यू कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बहुत कठिन होगा। तो लियान कहते हैं कि शांग जियांग बहुत फेमस नाम है, उस नाम को पाने के लिए कितने ही एक्सपर्ट पागल हो जाते हैं, और अगर एक शांग जियान और होता तो तुम्हारे पिता की मदद जरूर करता, जिस वजह से वो अपने गोल को जल्दी से पा सकते हैं जिसके लिए वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। यह सुनकर किन्यू कहता है कि मैं अपने डेट का गोल जरूर पूरा करूंगा, इसीलिए मुझे शांग जियान बनना ही चाहिए। और वो लियान से पूछता है कि शांग जियान बनने के लिए किस तरह से कल्टीवेशन करते हैं। तो लियान कहते हैं कि तुम्हारा एलिक्सिर रियल में नेचुरल इटर्नल एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए तुम बाहरी आर्ट का ही कल्टीवेशन कर सकते हो, लेकिन आउटसाइड कल्टीवेशन करना बहुत टफ है और उस कल्टीवेशन को करके किसी ने भी शांग जियान की जगह हासिल नहीं की है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह के कल्टीवेशन को करना चाहिए। तो किन्यू कहता है कि दादा आप मेरे लिए आउटसाइड इटर्नल आर्ट मास्टर को ढूंढे, अगर मैं उससे कुछ नहीं सीख पाया तो मैं आउटसाइड आर्ट को खुद डेवलप करूंगा। और आज तक किसी ने इस तरह की कल्टीवेशन नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की कल्टीवेशन को नहीं किया जा सकता। मुझे पूरा यकीन है कि मैं कर सकता हूँ। वहीं किन कबीले में किंडे अपने सर्वेंट से कहते हैं कि तुम सभी इटर्नल एंड एक्सटर्नल आर्ट को पे करो और सभी को मिस्टी विला भेज दो, और 3 ईस्टर्न कंट्रीज के एक्सटर्नल एक्सपर्ट कॉर्प और विशाल जंगल के जनरल जाओ को मिस्टी विला जाने के लिए कहो। तो जू युआन किंग से कहता कि आप यानजिंग सिटी में वापस आ गए तो किन्यू को देखने के लिए मिस्टी विला क्यों नहीं जाते। तो किंग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं मिस्टी विला में गर्मी की शुरुआत होती है और वहाँ कई सारे मास्टर आते हैं, जिन्हें देखकर लियान किन्यू को बताते हैं कि हेड मास्टर है जो कि सभी टॉप नॉच एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हैं, जिनमें से एक फेमस किंग होक टेलोन है और एक मेन डोंग है जिनके पास माइटी स्ट्रेंथ है। इन्हें द माइटी बियर भी कहा जाता है। लियान उन मास्टर में से एक और मास्टर को बताकर कहते हैं कि वो आदमी इन सभी लोगों में थोड़ा अलग है, एक शब्द में उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता, इसीलिए तुम इन 8 लोगों में से किसी को भी चुन लो, तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं होगा। तो किन्यू कहता कि क्या मैं सभी मास्टर को एक साथ नहीं चुन सकता। ये सुनकर सभी मास्टर हंसने लगते हैं। तो लियान यू को समझाते हैं कि अगर तुम सभी मास्टर को एक साथ चुनोगे तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे, इसीलिए तुम्हें एक मास्टर चुनना होगा। तो यू कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन क्या ये लोग अपनी पावर मुझे दिखा सकते हैं ताकि मैं इनका टेस्ट ले सकूं। यह सुनकर एक मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें टेस्ट जरूर दूंगा, और वहां लगे एक बड़े से पिलर को पकड़कर हवा में उछाल देता है जिसका वजन बहुत ज्यादा था। यह देखकर यू काफी खुश होता है। तभी एक मास्टर अपनी एंड पावर से उस पिलर को हवा में ही तोड़ देता है। यह देखकर तीसरा मास्टर पिलर के उन टुकड़ों पर भागने लगता है और पिलर के एक टुकड़े को दूसरे मास्टर के कान के बिल्कुल पास से निकालता है, मगर वो मास्टर बिल्कुल नहीं हिलता। यह सब देखकर लियान किन्यू से पूछते हैं कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया है
कि तुम किस मास्टर के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो किन्यू कहता है कि मैं उग्र टाइगर ट्रूप्स के जनरल जाओ यूनकिंग्स को अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ, जो कि 8 एक्सपर्ट में से एक है। तो लियान कहता है कि तुमने जाओ को क्यों चुना जबकि वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। तो किन्यू कहता है कि वो बिल्कुल शांत खड़े थे, यहाँ तक कि जब उनके ऊपर हमला हुआ तब भी वो नहीं हिले, इसीलिए मुझे वो बेहतर लगे। वहीं किन्यू सेबल से कहता है कि जनरल जाओ अब मेरे मास्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे अपना स्टूडेंट बनाकर खुश नहीं है। शायद उन्हें लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसीलिए अब मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि वो मुझ पर ध्यान दे। तभी लियान वहाँ आते हैं तो किन्यू उनके हाथ में एक बॉक्स देकर पूछता है कि आपके हाथ में क्या है। तो लियान बताते हैं कि इस बॉक्स को तुम्हारे पिता ने भेजा है। यह सुनकर किन्यू उस बॉक्स को खोलने लगता है तो लियान उसे कहते हैं कि तुम इसे खोलने में जल्दबाजी मत करो, इस बॉक्स को यूनिक तरीके से बनाया है। मगर किन्यू जल्दी से उस बॉक्स को खोल लेता है जिसके अंदर बहुत सारी मार्शल आर्ट ट्रिक बुक थी, जिसे देखकर किन्यू कहता है कि अगर मैं इटर्नल आर्ट की कल्टिवेशन कर सकता हूँ तो मैं बहुत कम समय में एक एक्सपर्ट बनूंगा। वहीं किन्यू सेबल के साथ उन बुक में बताए हुए तरीके से कल्टिवेशन करने लगता है, लेकिन उसका एलिक्सिर फील्ड इटर्नल एनर्जी को होल्ड नहीं कर पा रहा था। जब किन्यू को इस बारे में पता चलता है तो बार बार पावर कोल्ड करने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता और सोचता है कि मैं इटर्नल आर्ट कोल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर द आर्को ड्रैगन आर्ट ट्रिक कभी काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं इन सब की वजह से हार नहीं मानूंगा, मैं पहला लेटेंट ड्रैगन कॉन्टिनेंट पर फर्स्ट इनेट एक्सपर्ट बनूंगा। और वो जल्दी से भागकर अपने मास्टर के पास जाता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग का आज पहला दिन था। जब किन्यू अपने मास्टर के पास पहुंचता है तो मास्टर से कहते हैं कि तुम पहले से लेट हो, इसलिए सजा के तौर पर तुम इस माउंटेन की चोटी से नीचे तक जाओ और तुम मुझसे कोई बहस मत करना क्योंकि मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर किन्यू दौड़ता हुआ चोटी से नीचे आता है, लेकिन उसके मास्टर पहले से नीचे थे। वही उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने रास्ते में आने वाली चीजें नहीं देखी, इसीलिए एक बार फिर से ऊपर जाओ। ये सुनकर किन्यू को गुस्सा आता है और वो फिर से ऊपर जाता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से थक चुका था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। किन्यू को मास्टर में अपने डेट दिखाई देते हैं तो मास्टर उसे कहता है कि तुम कल्टिवेशन करना छोड़ दो ताकि हम दोनों जल्दी फ्री हो जाए। ये सुनकर किन्यू वहाँ से फिर से भागने लगता है, लेकिन जब वो चल नहीं पाता तो लेटता हुआ चोटी पर चढ़ता है। यह देखकर मास्टर उसे कहते हैं कि तुम जिस चीज का कल्टिवेशन कर रहे हो उसकी न्यू बॉडी है और दौड़ना तो एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो हार मान सकते हो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। और मास्टर वहाँ से उड़कर जाने लगते हैं तो किन्यू जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा। वहीं किन्यू सेबल के साथ अपने विला वापस आता है, लेकिन माउंटेन पर चढ़ने उतरने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था और उसके पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे। कुछ समय बाद यू बाहर ही सो जाता है तो लियान और मास्टर यू को देखते हैं। किन्यू कहता है कि चाहे कुछ भी हो डेड में एक दिन आपको जरूर इम्प्रेस करूंगा। वहीं अगले दिन सुबह किन्यू फिर से कल्टिवेशन करने लगता है, कभी वो स्टोन उठाता तो कभी वो माउंटेन पर चढ़ता है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि एक परफेक्ट बॉडी बनाने के लिए स्ट्रेंथ, स्पीड, इच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी सभी चीजों का बराबर होना जरूरी है। अगर ये सब तुमने कर लिया तो तुम एक्सटर्नल आर्ट सीख जाओगे। तभी यू को चक्कर आते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, मगर उसके मास्टर उसे गिरने से रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि भले ही तुम्हारे पास कितनी भी पावर हो, लेकिन एक स्पीड वाला आदमी तुम्हारा गला फट से काट देगा। इसीलिए तुम्हें मेडिकल आर्ट को भी सीखना चाहिए ताकि तुम बॉडी के हर एक पार्ट के काम को ठीक तरीके से समझ सको, और यही सबसे कारगर तरीका है अपने दुश्मन को हराने का। वही मास्टर किन्यू को नदी में तैरने के लिए कहते हैं तो किन्यू पानी में से मास्टर से कहता है कि अब मुझे ओवर लिमिट फीलिंग पसंद है, मुझे सब काम करके अब बहुत मजा आ रहा है। तो मास्टर उसे बताते हैं कि तुम इन चीजों का मजा ले सकते हो क्योंकि वही तुम्हारी प्रोग्रेस है। तभी किन्यू पानी के अंदर चला जाता है और काफी टाइम तक बाहर नहीं आता। यह देखकर मास्टर पानी में कूदने वाले थे, लेकिन तभी यू पानी से बाहर निकलता है तो मास्टर फिर से उसे पानी में जाने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हें हर बार अपनी लिमिट क्रॉस करनी है और हर समय खुद को चैलेंज देना है। ऐसा करते रहने से तुम सफल हो जाओगे। वहीं यू अपने कंधे पर एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को रखकर ले जा रहा था, तभी
ताइशान उसे देख लेता है और कहता है कि तुम लंबे समय से हमारे साथ खेलने क्यों नहीं आ रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। तो किन्यू ने बताता है कि मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास अभी खेलने का समय नहीं है। तभी यू के मास्टर उसके ऊपर 2 लकड़ी के टुकड़े और रख देते हैं जो कि बहुत भारी थे। ये देखकर किन्यू अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे जाना होगा, मास्टर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद किन्यू दौड़ता हुआ जंगल में जाता है जहाँ उसे एक ट्री वुल्फ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो उसके साथ लड़ने लगता है। किन्यू एक बार वुल्फ को दूर फेंक देता है, लेकिन वुल्फ अपने पंजों से यू पर वार करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर किन को प्रोटेक्ट करने वाले सैनिक ट्री वुल्फ को मारने लगते हैं, लेकिन मास्टर उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। किन्यू सोचता है कि मैं इस वुल्फ की पावर को कम समझ रहा हूँ और वहाँ से भागने लगता है, मगर वो ज्यादा दूर भाग नहीं सकता क्योंकि उसके सामने रास्ता खत्म हो गया था। यह देखकर वुल्फ उसे मारने आता है। तभी मास्टर आकर वुल्फ को दीवार से चिपका देते हैं और किन्यू से कहता है कि क्या तुम्हें अपने पावर का पता चल गया। तो किन्यू कहता है कि मैं फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहा हूँ अपनी पावर बढ़ाने के लिए, और वहाँ से चला जाता है। वहीं जब किन्यू अपने मास्टर के पास जाता है तो उसके मास्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें ट्रेन करने के लिए मुझे 1 साल दिया गया था, जो मैंने किया, और अब तुम सब कुछ सीख गए हो। अब आगे तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा, आगे तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हें हर टास्क को पूरा करना होगा। यह सुनकर किन्यू को मास्टर के साथ बिताए दिन याद आने लगते हैं और वो मास्टर से कहता है कि मैं कभी आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर मास्टर हंसते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।